भादों के महीने में बारिश के बीच पवित्र करम पूजा हो रही है और बहन अपने भाइयों के लंबी उम्र के लिए पूजा कर रहे हैं और जो हरमू स्थित सरना स्थल है वहाँ पर मुख्य पाहन जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। और जो बहनें हैं, इसके बाद बहनें भी हैं अपने भाइयों के लंबी उम्र के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूजा अर्चना करने आई हुई हैं। और हरमू स्थित इस सरना धर्म स्थल पर बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं, लड़कियां पहुंचती हैं, कुंवारी लड़कियां अपने भविष्य के लिए, अपने पति के लिए और अपने जो भविष्य में उनके पति होंगे और बच्चे होंगे उसकी समृद्धि के लिए वो अच्छा पति मिले, इसकी कामना करते हैं। और जो भाई है, जो उनके भाई हैं उनकी लंबी उम्र और उनको दीर्घायु होने के लिए भी पूजा करते हैं। और बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर युवतियाँ आई हैं और आदिवासी समाज में इस पवित्र दिन का, पवित्र महीने का बहुत महत्व होता है। और उस महत्व के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से भारी तादाद में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और इस रीति रिवाज को अपने तौर पे मना रही हैं, जो कि आदिवासी समाज का बहुत ही पवित्र रीति रिवाज माना जाता है। और हम कुछ बात करने की कोशिश भी करेंगे महिलाओं से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग तैयार हैं इस बार एक बार फिर से पूजा करने के लिए, करम पूजा? हाँ। इस बार क्या मांगेंगी आप? क्या मांगेंगे? बाल बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे, अच्छा से नौकरी करे, यही सब मांगेंगे। और क्या करेंगे? दुख सुख ना हो, बाल बच्चा अच्छे से रहे, कोई दुख ना हो, ये कामना करेंगे। और ये तो तुम बताओ, तुम आई हो पहले बार आई हो यहाँ? नहीं, पहली बार नहीं आया। तो क्या इस बार मांगने वाली हो? इस बार भाई के लिए दुआ। भाई के लिए दुआ। भगवान कर्म और धर्म दोनों की पूजा होती है इस पर्व में। हाँ। तो क्या मांगने चाह रही हो? और कितने लोग तुम लोग आई हो यहाँ पे? बहुत लोग हैं, बहुत लोग बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे भाई के दुआ के लिए। भाई के लिए, भाई के उज्जवल भविष्य के लिए ये हुए। तो आप देख रहे हैं इतनी संख्या में आई हैं। कहाँ से आई हो? यहीं का है, हरमू से ही। और हर साल यहाँ आती हो? हाँ। इस साल कुछ खास आशीर्वाद मांगना है? हाँ। क्या? शर्माने की बात नहीं है, बताओ क्या क्या मांगना है इस बार? भाई के लिए दुआ, भाई के लिए प्यार, उसका घर और अच्छा चले, खेती बाड़ी अच्छा से हो, इसके लिए। आप बहुत अच्छा से बता रही हैं, क्या बता? सबको जय धर्मेश। सभी आज के दिन रांची में, पूरा झारखंड में आज करम पूजा त्यौहार मनाया जा रहा है। आज हम लोग करम पूजा, ये हम लोग प्राकृतिक पे हम लोग पूजा करते हैं। अब भाई बहन के लिए भी पूजा करते हैं। भाई के लिए उपवास आज किया हुआ है। और जो पूजा हम लोग यहाँ कर रहे हैं, प्रकृति से रिलेटेड, खेती बाड़ी, वर्षा पानी, अच्छा से धान धौर हो। और हम लोग इसी से शुभकामना लेते हुए हम लोग करम देव को पूजा करते हैं। आपने सही बताया कि प्रकृति की पूजा और बहुत ही पवित्र त्यौहार है। और एक तरीके से अगर कहे तो बहन अपने भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दूसरी तरफ जो प्रकृति की पूजा है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मूसलाधार बारिश के बीच में इतनी भारी संख्या में हर साल की भांति इस बार भी महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं और करम पूजा करने के लिए आई हैं। और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं प्रकृति की पूजा कर रही हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि जैसे खेती बाड़ी हो वो भी अच्छे तरीके से चले, उनका परिवार का भरण पोषण हो। क्योंकि झारखंड में खेती बाड़ी एक तरीके का है तो आजीविका के लिए, खासतौर पे आदिवासी समाज की आजीविका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और रांची के इस सरना धर्म स्थल पर हर साल की बात इस साल भी बहुत महत्व है और
अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आप पाहन हैं, पाहन है लेकिन हम लोग हाँ मुख्य पाहन, हाँ बड़े पाहन हैं। हम इनसे बात करेंगे। मुख्य पाहन हमारे साथ हैं। पूजा हर साल की तरह इस साल भी हो रही है या इस बार कुछ खास प्रकृति का इस बार देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही लोग देख रहे हैं कि प्रकृति कुछ ज़्यादा नाराज है या जो कह ले? प्रकृति नाराज नहीं है, प्रकृति ठीक है, लेकिन इंसान ही अन्याय कर रहा है। ये लेके भगवान भी जो पाप का घड़ा, पाप ज़्यादा हो जाता है तो भगवान भी उसको दिखाता है। तो इसी के लिए बारिश तो मतलब ठीक था खेती भर के लिए, लेकिन किधर किधर बाढ़ आ रहा है तो ये इंसान ही अन्याय कर रहा है तो भगवान क्या करेगा। तो इसी का लेके बिल्कुल सही कहा कि इंसान ही प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर दे रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। ये बात आपने सही कहा। मतलब भगवान भी बोल रहा है कि जब तुम लोग गलत कर रहा है, इतना अन्याय कर रहा है तो तुम लोग अपना सजा अपने भुगतो। तो ये लेके ये सब हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्य पाहन है हमारे साथ और बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे। वैसे तो इस पर्व का महत्व सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जो हमारे दर्शक इसको देखेंगे जो आदिवासी समाज से नहीं होंगे, उनके लिए आप क्या चाहेंगे? इस पर्व का महत्व जो है प्रकृति और एक तरह से प्यार, भाई बहन के प्यार का ये एक अनूठा पर्व है। इस पर्व का महत्व थोड़ा सा बताएं। ये त्यौहार है तो हम लोग मतलब कर्म देवता को ही करते हैं। तो मतलब हम लोग उसका मतलब अपना गांव घर के लिए, अपना घर का परिवार के लिए और मतलब अपना गांव का मतलब जिसका आंगन में सुना ना रहे, उसका घर में आंगन में बाल बच्चा बढ़िया से खेले और उसका घर में अन्न और धन का कमी ना हो, ये लेके हम लोग कर्म का पूजा करके अर्जी विनती करते हैं। तो भाई बहन उपवास करता है, सब कोई उपवास करता है और वही पूजा करते हैं। तो उसको हम यही बोल के पूजा करते हैं कि किसी का सबका आंगन में बाल बच्चा भरल पुरल रहे और सबका घर में अन्न धन भरल पुरल रहे और किसी का घर में दुख तकलीफ आने ना दे और सबका तेरा आशीर्वाद बना रहे, सब कोई खुश रहे, सबका घर में हंसते खेलते रहे। बस इतने ही बोल के करते हैं। तो यही बोल के हम पूजा करते हैं और भगवान से और अर्जी विनती करते हैं। तो गांव घर के लिए और गांव घर का बच्चा लोग के लिए और सभी लोग के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबका आंगन में बाल बच्चा एकदम पूरा भरल पुरल रहे, बाल बच्चा का कमी ना हो और अन्न धन का कमी ना हो। तो मतलब सूना आंगन किसी का ना रहे, ये लेके हम अर्जी विनती करते हैं। तो इसे अर्जी विनती करते हैं तो मतलब हम उसको पुकारते हैं तो वो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम उसको पुकारते हैं तो वो आते हैं। उसका नाम से हम मुर्गा ई करते हैं तो उसी को हम पहले बुलाते हैं। तो ये लेके मुर्गा हम गांव का देवता रहता है ना, उसको हम पुकारते हैं और सबके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। सबका घर में मतलब खुशियां मांगते हैं, किसी का घर में निराश ना हो, किसी का मन निराश ना हो, ये लेके हम अर्जी विनती करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस बार चूँकि प्रकृति कुछ ज़्यादा ही एक तरीके से जो मानव हैं वो प्रकृति पर न्याय कर रहे हैं। तो प्रकृति का इस बार हम देख रहे हैं कि अतिवृष्टि झारखंड में भी हुई है, लेकिन जो मुख्य पाहन हैं वो बता रहे हैं कि ईश्वर से वो प्रार्थना करेंगे कि वो प्रकृति से आग्रह करेंगे कि लोगों का कल्याण करे और लोगों का ध्यान रखें।
जिनु निघे राजी गुन्नी राजी सना राजी मनानिका एम सनी अलग गही उमा मेना एम भया एक छिया जय धर्मे चाला जय सरना जय धर्म। साथ ही हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि अति विशिष्ट अतिथि सिसई विधायक माननीय जिज्ञासु सारन गुरु जी को गमछा उड़ाकर एवं बैच पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे सुख दुख के साथी दादा अजय नाथ सहदेव, पूर्व उप महापौर रांची नगर निगम रांची, उन्हें गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।